नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस बाई हर्षित में। कहाँ जीके जीएस बाई हर्षित में। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अनुसूचियों के बारे में। तो जो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी वो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन उसके बाद संविधान संशोधन किया गया। उसके बाद फिर अब कितनी हो गई हैं वर्तमान में? अब वर्तमान में हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ। तो जो संविधान संशोधन किया गया, मूल संविधान में 8 थे, तो 9वीं अनुसूची जो बनी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा बनी, जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई। और 11वीं और 12वीं 1992 में ही जोड़ी गई, लेकिन 11वीं 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई और 12वीं 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। अर्थात यहाँ पर देखिए, 9वीं को जो 8 हमने बताया मूल संविधान में था, तो 9वीं जो जोड़ी गई वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक। 10वीं जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 52 संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। और 11वीं कब जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और 12वीं कब जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। यानी 11वीं और 12वीं का सन एक ही है, 1992, और 11वीं 73वें और 12वीं 74वें, और 9वीं को जो है प्रथम और 10वीं को 52। ठीक है, संविधान संशोधन। अब मामला आता है कि अब ये 12 अनुसूची जो 8 अनुसूची जो वर्तमान पहले थी और जो 4 जोड़ी गई, अब मिलाकर के कुल कितनी हो गई? 8 × 4 = 12 हो गई। तो ये 12 अनुसूचियों को हम एक तरीके से देखते हैं कि आखिर ये 12 अनुसूचियों में क्या है। प्रथम अनुसूची में लिखा है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र। राज्य का मतलब 28 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी कि 8। तो इनका वर्णन प्रथम अनुसूची में है। ठीक। द्वितीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख है। ठीक है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के क्या? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को मतलब जैसे संवैधानिक पद में से मान लीजिए राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, राज्यसभा का सभापति हो गया, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति हो गया। तो इन सब का जो वेतन होता है, जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए है, और उपराष्ट्रपति का पद का कोई अपना स्वयं का वेतन नहीं होता है, बल्कि उनको सभापति के सभापतित्व के कारण वेतन मिलता है। तो इन सब के वेतन का उल्लेख यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को भी जोड़ सकते हो। तो जो महत्वपूर्ण पद हैं इनके जो वेतन का उल्लेख है वो द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। अब बात आती है तृतीय अनुसूची की। तो तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप है। शपथ का प्रारूप है, यानी कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, यहाँ पर इन तीनों को नहीं लिया गया है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित किया गया है और सबके शपथ का प्रारूप है। कुल मिलाकर बात यह है कि तृतीय अनुसूची में सभी पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख जो लेते हैं उनका सबका है, लेकिन 3 लोगों का नहीं है। किनका किनका नहीं है? राष्ट्रपति का नहीं है, उपराष्ट्रपति का नहीं है और राज्यपाल, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनका नहीं है। इनका अगर तृतीय अनुसूची में शपथ नहीं है तो कहाँ है? तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 में है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है और राज्यपाल यानी गवर्नर का 159 में है। कहाँ है? 159 में है। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69 और राज्यपाल 159 में। तो 3 अनुसूची क्लियर हो गई। अब बात आती है चतुर्थ अनुसूची की। चतुर्थ अनुसूची में लिखा है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आवंटन मतलब होता है वितरण। वितरण जो राज्यसभा की सीटों को कहाँ किस किस राज्य में कितना कितना बांटा गया है। तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं और उसके बाद महाराष्ट्र में 19 है। इसी क्रम में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अब बात आती है 5वीं अनुसूची की। तो 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जातियों जनजातियों का प्रावधान। इसमें SC/ST एक्ट के बारे में बताया गया है। SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में मुख्यतः बताया गया है। ठीक है। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन क्षेत्रों के लिए, इन राज्यों के लिए जनजातियों के संबंध में क्या है? विशेष प्रावधान है। उनके प्रशासन के संबंध में क्या है? विशेष प्रावधान है। अब बात आती है 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है,
केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। तो इन शक्तियों के बंटवारे में 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक बनाई गई संघ सूची, एक बनाई गई राज्य सूची और एक बनाई गई क्या? समवर्ती सूची। संघ सूची में जो प्रारंभ में विषय थे वो 97 थे, बाद में इसमें 100 विषय हो गए, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 98। यानी संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 98 हैं। उसके बाद राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे, ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभ में 66 विषय थे, बाद में 61 हो गए और वर्तमान में 59 हो गए। यानी प्रारंभ में 66, बाद में 61, अब कितने बचे हैं? अब बचे हैं 59। यानी कि जो 66 से 59 बने, यानी कि जो 5 विषय इसमें कम हुए, ये कहाँ जोड़े गए? ये 5 विषय समवर्ती सूची में, यानी जो पहले 47 थी, इन्हीं राज्य सूची के विषयों को हटा करके 5 विषयों को जोड़कर राज्य सूची के 5 विषयों को लेकर के समवर्ती में जोड़ दिया गया। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय लेकर के समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी यानी कि अब वर्तमान स्थिति इसकी अब क्या क्या बन रही है? तो संघ में 98, जैसा हमने पहले बताया, राज्य सूची में 59 ही है और समवर्ती सूची में अब कितनी है? 52 विषय हैं। अब बात आती है 8वीं अनुसूची की। अब इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। क्या? 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में ही था। 15वीं भाषा जो हमने जोड़ा वो हमने जोड़ा सिंधी के रूप में। किसमें? सिंधी के रूप में। कब जोड़ा इसको? 21वें संविधान संशोधन 1967 के माध्यम से। उसके बाद हमने 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा। उसके बाद फिर हमने 19, 20, 21, 22 यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको हमने कब जोड़ा? 92वें संविधान संशोधन 2004 के माध्यम से। ध्यान रखने वाली योग्य बात यह है कि इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन इंग्लिश और भोजपुरी और राजस्थानी इन भाषाओं का उल्लेख इसमें नहीं है। ठीक है, अब बात आती है 9वीं अनुसूची की, भूमि सुधार। जैसा कि हमने पहले बताया कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। तो इसमें दल बदल कानून को लेकर के प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। उसके बाद बात आती है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची पंचायत को लेकर के है, इसमें 29 विषय दिए गए हैं, इसमें 11वीं सूची में है। और 12वीं सूची में नगर पालिका, जिसमें कितने विषय दिए गए हैं? 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय बहुत पूछा जाता है? 29 विषय हैं। और 12वीं सूची में नगर पालिका यानी 18 विषय हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि अनुसूची में कुछ ऐसा कुछ बचा है जिसके लिए कुछ बातचीत की जाए, कुछ बचा है नहीं। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।